अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 8 अक्टूबर मेन स्ट्रीम में हमारी ट्रेनिंग सेशन है। ट्रेनिंग सेशन में हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और वो है बिल्ड वेल्थ का। बेसिक उसके बिल्ड वेल्थ नाम था, लेकिन अभी उसका चेंज करके हमने वेल्थ एंड कैश फ्लो रखा है। मैं उसकी शीट आपके सामने शेयर करने लगी हूँ। आप लोगों को काम करने का उस पर हमें दिया हुआ है, टास्क दिया हुआ है, किस तरीके से करना है मैं आपको गाइड भी कर देती हूँ एक दफ़ा। फिर अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो उसके बारे में मुझसे बात कर लें, ताकि ये चीज़ हमारी आज से जो भी कोई मसला मसाइल किसी को फेस कर रहा है तो वो क्लियर हो जाए। अपने हैंड रेज कर लीजिएगा अगर किसी का कोई सवाल है। ये इसलिए हैंड रेज ना कीजिएगा मेरे पास एक्सेस नहीं है, इसलिए हैंड रेज कीजिएगा कि अगर कोई मसला आ रहा है किसी चीज़ में, कोई आपका लिंक ओपन नहीं हो रहा इन योर टैब, तो इसलिए आप जरूर मैसेज कीजिएगा, हैंड रेज कीजिएगा। मैं सारे आप लोगों के सवालों का जवाब देती हूँ। Talha, sorry, Zed, can you please share link? Yes, ma'am. Can you please share link of the sheet, wealth and cash flow? In a Zoom chat, can you please share? Okay, fine, just leave it. I found it. Okay, I'm gonna share my screen now. ये वाला प्रोजेक्ट है, इसमें आप लोगों को हमने असाइन कर दिया हुआ है। टुडे आई एम गोना असाइन कैश फ्लो के जितने लोग हैं उनको भी असाइन करने लगी हूँ लिंक्स। इनफैक्ट फैसल भाई स्टिल वर्किंग ऑन इट। हमें और लिंक्स हमारे पास आ गए हैं ईमेल व्हाट टू से प्रोफाइल्स के, तो वो भी मैं यहाँ पर अभी एंटर करने लगी हूँ। हाँ, जोहेब, फारूक, अहमद, ये सारे जो हैं इनको भी अभी यहाँ पर मैं लिंक्स रख के देने लगी हूँ। आई हैव 30 मोर लिंक्स, 30 और लोगों को मैं लिंक्स अभी आज अलॉट कर दूंगी। आप लोगों ने काम स्टार्ट कर देना है। जो मेन इशू है आपने हमें बताना है कि आपकी जो शीट्स हैं टिल जुल्करनैन अली हैदर, आप सबको लिंक इस शीट के अंदर एक्सेस है। 67 लोग हैं, 67 लोगों इनफैक्ट 72 लोगों को इस शीट की एक्सेस है, अदर देन दिस 67 जिसमें हम लोग भी हैं। आप लोग काइंडली इस अपनी अपनी टैब्स को ओपन करें और देखें कि आपका कोई ऐसा लिंक जिसमें आपकी एक्सेस ना हो इन योर टैब, तो वो मुझे आप अभी बताएं, मैं उसकी एक्सेस दूं ताकि आप प्रॉपर्ली काम कर सकें। एंड आई कैन सी देयर आर 3 हैंड रेज। सलमान अहमद, आपका क्या सवाल है? मैम कल मैं फैसल भाई की ट्रेनिंग ले रहा था तो वो बोल रहे थे कि 40 बंदे हमने मतलब लिए हैं, 40 बंदे उसमें से बिल्ड वेल्थ प्रोजेक्ट में है, तो वो मेरा 57 नंबर था, तो मैं उसी बारे में सवाल कर रहा था मैम। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको लिंक नहीं आया तो उसका सवाल मुझसे ना करें। अभी मेरे से आपने जो सवाल ओके मैम। करना है वो ये है कि मेरी शीट के अंदर ये वाला लिंक नहीं चल रहा। ओके, तो काइंडली अगर ओके इस मैम। लिहाज से आप चारों पांचों के हाथ रेज हुए हैं तो प्लीज लोअर कर लें। शाजिया ताहिर, मैम मेरा डेट नहीं एंटर हो रही है उसके आगे, क्या आ जो रही मैंने है? मैसेज कर दिया है ना जो, तो उसके आगे डेट एंटर नहीं हो रही मेरी। आप अपना ईमेल यहाँ पे मेंशन करती हैं? ये मैम ये जो आप खोल रही हैं यही वाला। ईमेल हाँ अपना जी यही मेरा शाजिया ताहिर 36 शाजिया SHAXIA। ये लाइन जब आती है ना यहाँ पर तो मेरा पारा जो है ना वो 500 से भी ऊपर चला जाता है और मुझे पता ये चल गया मैम ये वैसे किसने आती किया। कैसे? ये जो भेज रहा है ना उसको खत्म भी करना है, इसको बंद करें, खत्म करें इसको। ये बच्चों का खेल है, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा होता है, लाजमी आपकी रिकॉर्डिंग खराब करवानी होती है ट्रेनिंग की। छोटे बच्चे हैं ये लोग, अगर अपने हाथ कंट्रोल में नहीं है तो पीछे होकर बैठ जाए। शादी अपना ईमेल एड्रेस लिखिए प्लीज चैट बॉक्स में। ओके मैम। शादी आपको एक्सेस ही नहीं दी गई, सॉरी।
आपने लिख दिया? बल्कि मैं ले लेती हूँ। जी मैम लिख दिया। लिख दिया। और किसी का कोई एक्सेस का इशू है तो वो भी मुझे बता दें। चलिए प्लीज चेक कीजिएगा अब आपको एक्सेस है। जी मैम मैं देखती हूँ। काइंडली रेज योर हैंड अगर और किसी को कोई मसला है इसका। अपना हैंड लोड कर लें। समरा महमूद। समरा महमूद। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम वालेकुम मैंने कल भी क्वेश्चन किया था कि मैंने शीट बनानी है, मैंने डाउनलोड कर लिया पर मुझे अभी तक लिंक नहीं मिला जिधर से मैं फिल्टर करके अपनी शीट क्या? ये गोल गोल बात मुझे समझ नहीं आती यार, मैं इतनी दफा बता चुकी हूँ। मुझे समझने में प्रॉब्लम है। थोड़ी सी भी इको किसी भी आवाज के साथ होगी, मेरे दिमाग तक वो वर्ड्स प्रॉपर नहीं पहुंचते। दिस इज अ मेडिकल इशू एक्चुअली। आप प्लीज क्लियर बात करें, गोल गोल बात मुझे समझ ही नहीं आती है। माइक सही करें, दोबारा हैंड रेस कर लें। जोएब हसन, माइक के प्लीज पास आके बात कर लें, मुझे समझ नहीं आती। बार बार मैं आप लोगों को ये बात करती हूँ, पता नहीं कहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं फिर। जोएब हसन। मैम मेरा 87 नंबर पर नेम है इसमें। कितने पे नेम है? 87। अच्छा, सवाल क्या है? तो आपने उस दिन रेडी टू वर्क भी लिखा था और फैसल भाई को बताया भी था, लेकिन अभी तक वो आगे रेड आ रहा है। आपने खुद चेक की थी मैंने आपको अर्ज किया है इन स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन कि अभी आप सवाल सिर्फ मुझसे वो पूछें कि जिनको मैंने ये सिर्फ अभी आप लोगों से मैंने बात ही नहीं की है। मैंने इन 40 लोगों से बात की है कि अपनी अपनी शीट्स ओपन करें और देखें कि उसमें कोई लिंक आपका नहीं चल रहा तो मुझे बताएं। प्लस मैंने ये बात इनसे भी की है, मरियम फातिमा से लेके जुल्करनैन हैदर तक, कि आप भी अपनी शीट्स ओपन करें और आप भी मुझे देख के बताएं कि आपके कोई ऐसे लिंक आपकी शीट के अंदर जो ना चलते हों। ये मेरा छोटा सा सवाल है सर। इसके अलावा मैंने और अभी किसी का सवाल ना लेना और ना प्लीज मुझसे पूछें, ठीक है? ओके। हाँ जी, शुक्रिया। आप बाकी सबके कोई मसाइल नहीं है, सब कुछ चल रहा है? मैम मेरा भी करने लग गया काम। आपी जी आपने मेरी प्रोसेस बंद की हुई थी। जब एक बात करा था उसके जवाब का वेट करो, हैंड रेस करो, मैं आपको कॉल करूंगी। 100 दफा बता चुकी हूँ, अब मैं बताऊंगी नहीं, अब मैं रिमूव करूंगी। समझ आई जी? आपने क्या बोला शाजिया? मैम इट्स वर्किंग नाउ, आई कैन एंटर डेट। ओके दैट्स इट, वो मुझे पता था, हो गया। आयशा अख्तर। आयशा अख्तर। मैं स्क्रीन शेयर करना चाह रही हूँ, मेरा स्टार्ट नहीं हो रहा वहां से। ओके, मैं आपका ये भी देख लेती हूँ, इसका मसला भी देख लेती हूँ। मुझे पहले आप लोगों को एक चीज बतानी है। जो रेस्ट ऑफ 70 लोग हैं, मैं उनको टास्क देने लगी हूँ अभी कि आप वर्किंग स्टार्ट करें, ठीक है? और मुझे वर्किंग स्टार्ट करके बताएं कि क्या मसाइल आए हैं, क्या मसाइल नहीं आए हैं। वर्किंग कैसे आप लोगों ने स्टार्ट करनी है? डेट ऑफ मैसेज, डेट एंड टाइम ऑफ मैसेज सेंड, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ डेट ऑफ मैसेज सेंड और टाइम ऑफ मैसेज सेंड, क्योंकि ये मैसेजेस आपके टाइम ऑफ मैसेज सेंड, टाइम ऑफ मैसेज सेंड इस वजह से जरूरी है कि आपकी ये प्रोफाइल जो है ये 24 आवर्स तक दोबारा काम कर सकती है। आपने जब काम अपना फिनिश किया है उसके बाद 24 घंटों के बाद आप इस प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो मेरा I'm sorry, आप इसको मैसेज सेंड करने का टाइम है आप लोगों का। आपने मैसेज सेंड करना है 50 मैसेजेस। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये सबकी शीट में मैं अभी क्या हो गया है, व्हाट्स रॉन्ग? टाइम ऑफ 50 मैसेजेस। आपने 50 मैसेजेस का टाइम लिखना है। कैसे लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ ये काम कर चुके हैं उनको अंदाजा है कि किस तरह होगा, बाकियों को मैं गाइड भी कर रही हूँ, ठीक है? फिर 1 आवर की ब्रेक है आप लोगों की। 1 आवर आपने इसके ऊपर मैसेज सेंड नहीं करने इस प्रोफाइल पे, अदरवाइज ये प्रोफाइल बर्न हो जाएगी। कोई भी प्रोफाइल हो, अगर इसके अलावा काम करेंगे तो वो बर्न हो जाएगी। ये 50 मैसेज है, फिर 1 आवर की ब्रेक है और फिर 50 मैसेजेस हैं।
50 है, 49 है, ये आपने देख लेना है कि कितने जा सकते हैं। अगर एक दफ़ा मैसेज आ गया है कि अभी आप और नहीं सेंड करते हैं तो कर सकते हैं, तो आप नहीं सेंड करेंगे, पर कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर आपका काउंट पूरा हो। ये आपकी यादाश्त के लिए यहाँ पर बनाया गया है कॉलम, ताकि आपको टाइमिंग्स का ख्याल रहे कि मैंने इस टाइम पे स्टार्ट किया है और इस टाइम पे बंद किया है। 50 मैसेजेस जो हैं आप लोगों के जाते हैं तकरीबन 45 मिनट से लेके, अगर बहुत ही कोई हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता काम करे तो उसके 1 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स लग सकते हैं। अदरवाइज ये 30 मिनट से अर्जेंट जो है वो 30 मिनट्स में, अगर किसी का हाथ चला हुआ तो 30 मिनट्स में वो इसको डन कर सकता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी इस वजह से, ये कल हमने नहीं डाला था लेकिन हमने जो ट्रायल दिया है उसमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है कि जिन जिन लोगों ने, कुछ लोगों ने इसको अपने पास टाइम नोट किया और हमें पता नहीं था कि किस टाइम पे किया, उनकी बर्न होगी। कुछ लोगों ने जिनको हमने ट्रायल के लिए दिए हुए थे कि इसको स्टार्ट करें, उन लोगों ने किसी ने 4 बजे स्टार्ट किया, 6 बजे या 10 बजे उसका फिनिश हुआ। उसने दूसरे दिन जो है वो भूल गया कि मैंने 4 बजे शुरू किया था, उसने 3 बजे काम स्टार्ट शुरू कर दिया। मतलब दैट हैपन्स, और इसकी वजह से कुछ प्रोफाइल्स हमारी बर्न हुई हैं। हमने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि ये प्रोफाइल हमारी बर्न ना हो, क्योंकि ईच प्रोफाइल हर प्रोफाइल की कीमत हमने पे की हुई है। ये इसको आपने जैसे 50 मैसेजेस भेजने हैं, सपोज आपने 10 बजे काम शुरू किया है तो 10 जिसको आपने 10 बजे मैसेज कर दिया है उसका टाइम लिख दें। 50 मैसेजेस कंप्लीट कर दें जिस टाइम पे बैठ के आपने किया है। सपोज मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हर मैसेज के आगे उसका अपना टाइम लिखें, पर आप ये तो कर सकते हैं ना कि यहाँ से लेके नीचे 50 मैसेज तक आप इसको कॉपी कर लें। सपोज ये आपका 50th मैसेज है, बल्कि मैं 50 पे ले ही जाती हूँ। ये आपका 50th मैसेज है और ये आपका ख़त्म हुआ है 11.19 पे, 11:19 पे हुआ है। तो आप इतना तो कर सकते हैं ना कि इसको ऐसे करके फिल कर दें। इसको सॉरी, इसमें तो करना ही नहीं था, माय मिस्टेक। आप इसको ऐसे तो कर सकते हैं ना कि आप इसको फर्स्ट 50 मैसेजेस को ऐसे फिल कर दें। एक एक को लिखने की जरूरत नहीं है, उसका लास्ट टाइम शुरू वाला टाइम कर दें और एंड वाला टाइम लिख दें, ताकि ये 50 मैसेजेस पे फिनिश हो गए और आपको भी याददाश्त हो कि ये मैंने अब 12-19 पे ही, 12-19 से पहले काम शुरू नहीं करना, 12-19 के बाद शुरू करना है। फिर सपोज आपने 12:20 पे आपने इसको स्टार्ट किया है, तो आप इसको इतना तो कर ही सकते हैं ना कि यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ तक कर दें। वैसे तो टाइम लिखना होता है, लेकिन ये चीज़ तो ऐसे की जा सकती है ना कि ये मैंने इतने में कर दिया और इन 50 मैसेजेस का आखिरी टाइम जो था सपोज 1:20 था। इससे ये होगा कि आप लोगों को भी याददाश्त रहेगी कि मैंने ये काम ऑलरेडी इस शीट पे कर लिया हुआ है। ठीक है, और डेट ऑफ मैसेज सेंड जो है वो तो ऑलरेडी आपने डेट्स ऑफ मैसेजेस की डेट यहाँ पर डालनी है। पता है आपको कि ये हमने यहाँ से इस तरह किया हुआ है, तो इट इज़ 8th ऑफ अक्टूबर। 8th ऑफ अक्टूबर के ये आपके 3 कॉलम जो हैं ये हो गए। ये 8th ऑफ अक्टूबर है सारा, तो आपने यहाँ पे इसकी कंट्रोल वी करके ये कंट्रोल वी कर देना। मतलब एक जस्ट क्लिक करना है और आपका कंट्रोल वी एंड कंट्रोल सी का काम है। और इट्स सो इजी कि आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन होना शुरू है कि आपने 8 तारीख को 150 मैसेज इस टाइम पे भेजा था। जहाँ पर आपको इशू आएगा वहाँ पर आप उसको लीव कर देंगे। मतलब हमें पता होगा कि यहाँ पर इन्होंने इतने मैसेजेस भेजे हैं, बाकी नहीं भेजे, क्यों नहीं भेजे, हम आपसे पूछ लेंगे। आइदर एक्सटेंशन का इशू, प्रोफाइल का इशू आ गया, व्हाटएवर। फिर उसके बाद अगर कोई मसला मसाइल आएगा तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि इस तारीख को मुझे इस प्रोफाइल में ये मसला आया था, कल आप लोग चले गए थे, आपको पता नहीं था। मैंने ये 2 फॉर्म्स बनाए हैं, एक मैसेज सेंटर बनाया है, जिस प्रोफाइल से आपने मैसेज भेजा है उस प्रोफाइल का कोई रिप्लाई आता है तो आपने उसका फॉर्म उठाना है। ये फॉर्म पड़ा हुआ है हमारे पास, मैसेज सेंटर का ये फॉर्म है, मैसेज सेंटर फॉर्म है। जैसे ही कोई बंदा आपको रिप्लाई करता है, आपने इस फॉर्म के अंदर, अब आपके मैसेज को रिप्लाई करता है, आपने इस फॉर्म के अंदर एंटर कर देना है, योर नेम इज़ योर नेम, लाइक
नासिर महमूद हैं, तो ये नासिर महमूद का नाम होगा यहाँ पर, नासिर महमूद की ईमेल एड्रेस होगी, ताकि हम लोकेट कर सकें ये किस बंदे या किस मैसेंजर ने ये मैसेज भेजा था, ताकि हम उसी के लिए इस पे काम करें। लिंक्डइन प्रोफाइल गिवन नॉट योर्स, जो हमने आपको दी है फॉरेन प्रोफाइल, उसका यहाँ पर एड्रेस आएगा, ताकि हमें पता हो कि इस एड्रेस इस लिंक्डइन प्रोफाइल का ये रिप्लाई आया, हम उसी को जाके लुक आफ्टर कर सकें। डेट ऑफ रिप्लाई रिसीव्ड, सपोज आपने कल मैसेज सेंड किया था और आज उसका मैसेज आया, तो आपने आज की डेट डालनी है, कल की नहीं डालनी। फुल नेम ऑफ द पर्सन हु रिप्लाइड योर मैसेज, जिस वक्त आप अपना मैसेज बॉक्स ओपन करते हैं तो ऊपर नाम आता है, उसका वहां से नाम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देना है। उसके बाद है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ अ पर्सन हु रिप्लाइड योर मैसेज। अच्छा, ये कहाँ से आएगा? आपने लिंक्डइन के अंदर कुछ भी नहीं देखना, ये ऑलरेडी आपके प्रोफाइल, आपके जो टैब्स हैं उसके अंदर प्रोफाइल्स आ रही हैं, ये ऑलरेडी प्रोफाइल्स आपको शो हो रही हैं यहाँ पर, आपको पता होगा। और आपने स्टेटस भी इसका तो लिखना ही है कि ये मेरे साथ कनेक्ट हुआ है या इसने मुझे रिप्लाई किया या नहीं किया। आप जब उसका मैसेज आएगा उसके पास, आप मैसेज पे से नाम लेंगे, यहाँ पर कंट्रोल F करके उसका नाम सर्च करेंगे। सपोज इसने मैसेज का रिप्लाई किया, तो आप अपने उधर से लिंक्डइन से उठा के कंट्रोल F और कंट्रोल V उसके नाम को करेंगे, तो यहाँ पर आप ही की शीट में आपको दिखने लग जाएगा कि वो बंदा यहाँ पर है, वो ये एग्जिस्ट करता है। आपने सिर्फ इसका ये URL ऐसे कॉपी करना है और फॉर्म के अंदर एंटर कर देना। इससे होगा क्या, जैसे ही ये आपके फॉर्म्स हमारे पास आना शुरू है, सपोज ये मैंने अपना नाम लिख दिया है, लिंक्डइन प्रोफाइल में कोई भी लिख देती हूँ, मैंने कोई भी प्रोफाइल लिख दी है। अब पर्सन, ये डेट का मुझे आज इसका हुआ है, रिप्लाई आया है। द पर्सन हु रिप्लाइड मी, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है वहाँ से, नहीं वो तो यहाँ किया। सपोज ये मैं लिख देती हूँ तलहा, तलहा वाज द वन जिसने मुझे रिप्लाई किया है। और मैसेज क्या है, मैसेज में से मैसेज सारा कॉपी करके, सपोज कोई भी मैसेज हो सकता है, वो उसका मैसेज, अपना मैसेज नहीं कॉपी करना, उसका मैसेज कॉपी करके आपने यहाँ पर हमें सबमिट कर देना। आप जैसे ही सबमिट करेंगे हमारी शीट के अंदर, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर शीट के अंदर दिखने लग जाए, सॉरी ये मैसेज सेंटर के अंदर दिखने लग जाएगा ऐसे। ये टाइम स्टैम्प है कि इस टाइम पे ये फॉर्म मेरे पास आया है, ठीक है। योर नेम, जो कि जिसको ये रिप्लाई आया है। योर ईमेल एड्रेस, जस्ट टू कीप अ रिकॉर्ड कि ये आप ही हैं, कोई और नहीं है, क्योंकि एक नाम से, मेरे नाम से, इनफैक्ट इसी मीटिंग के अंदर मेरे नाम से भी एक खातून है, तो ये ईमेल एड्रेस इसलिए डाला है, ये लाजमी होता है ये ट्रैक करने के लिए। लिंक्डइन प्रोफाइल गिवन, जो आपकी ये वाली प्रोफाइल्स हैं जो हमने आपको असाइन की हुई हैं, इनटेक में, सॉरी इंडेक्स, ये वाली प्रोफाइल्स हैं आपकी, ठीक है। आपने अपनी प्रोफाइल्स नहीं लिखनी, गिवन प्रोफाइल्स आर दीज, ओके। उसके बाद आपका ये आ गया किस दिन आपको रिप्लाई रिसीव हुआ है। मैंने इसको कल मैसेज भेजा है, तो कल मैंने का नहीं लिखना, मैंने आज का मैसेज जो रिप्लाई है वो लिखना है। फुल नेम ऑफ द पर्सन, उस बंदे की जो विंडो शो हो रही होगी, लेट मी ओपन माय, किसी के पास अगर लिंक्डइन ओपन हुआ हुआ तो बल्कि मैं अपने खोल लेती हूँ, I'm sorry, ये मैंने चीजें तैयार करके रखी होती हैं। इस दौरान अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे हैंड रेज कर सकता है। इस ये जो मैं सब चीज़ें बता रही हूँ, इसको फिनिश करते ही मेरे से आप हाथ रेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जिस तरह ये मैसेज आया हुआ है ना, यहाँ पर कोई भी मैसेज आपको यहाँ पे ऐसा शो होने लग जाते हैं कि हाँ जी उसका कोई रिप्लाई आया है जिसको आपने मैसेज भेजा था। सपोज ये मुझे इसका मैसेज आया हुआ है, मेरा इसको कोई मैसेज गया है, मैंने भेजा हुआ तो है नहीं है, लेकिन सपोज ये इसने मुझे रिप्लाई किया है। आपने क्या करना है, नाम उसका यहाँ से कॉपी कर लेना है, ऐसे कंट्रोल C करके आपने फॉर्म के अंदर जितने मैसेजेस है, जितने रिप्लाईज होंगे उतने फॉर्म्स आप फिल करेंगे। ये नेम ऑफ, ये फुल नेम जहाँ मांगा था वहां पर ये आपने इसका फुल नेम, वो कंट्रोल V, ठीक है, फुल नेम आ गया। और इसका जो प्रोफाइल आपके पास ऑलरेडी आपके शीट में शो हो रहा है, सपोज ये यहाँ पर नासिर भाई की शीट मैंने ओपन की हुई है। ये बंदा जो है आप इसको कंसीडर करें कि ये वाला बंदा है, या ये बंदा वट हूएवर ही, उसका प्रोफाइल यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है। कॉपी करके आप इसमें एंटर करके भेज देंगे तो ये हमारा मैसेज सेंटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास सारे कनेक्शंस आ जाएंगे। आपको कहीं पर जाके हमें मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है कि आई गॉट अ रिप्लाई, आई हैव दिस इशू, आई हैव दैट इशू, आपको ये कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है।
आप यहाँ पर एंटर करें, हम डेली बेसिस पे इस पे आते हैं, इसको रिप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर जो रिप्लाई है, आइदर सर कैन गिव दिस रिप्लाई, इसका कोई रिप्लाई देने वाला हुआ तो सर यहाँ पर रिप्लाई दे देंगे, आपको शो हो जाएगा और मीटिंग में आपको बता भी दिया जाएगा कि हाँ जी ये वाला रिप्लाई रेडी है, आप इसको पिक कर लें और पिक करके आप उसको उसी बंदे को रिप्लाई कर दें। अगर वो रिप्लाई वो सर भी दे सकते हैं, वो फैसल भाई भी दे सकते हैं, वो मैं भी दे सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है जिसको जो ऑथराइज होगा रिप्लाई देने के लिए। अगर उसके उस रिप्लाई के बाद, आपके रिप्लाई के बाद कोई और फॉलो अप उसने बात कर दी है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं आपको एक और चीज बताऊं, दीज येलो एरियाज यू कैन नॉट एंटर, you cannot edit before the cells A to H you cannot edit। जो चीज आपने फॉर्म में डाली है बहुत ध्यान से डालें, ये एडिट हम नहीं, आप एडिट नहीं कर सकते और हमें एडिट करने को कहेंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट हैसल कि हम एक एक बंदे का उठा के एडिट करें। तो काइंडली आपने जो फॉर्म फिल करना है बहुत ध्यान से करना है। और जो लीड्स मैच्योर होनी है या जो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन हमने काउंट करनी है वो भी हमने यहीं से देख के काउंट करनी है, हमने और कहीं जगह से नहीं करनी है। तो जो आपको रिप्लाईज आते हैं, मैसेजेस आते हैं, वो जरूर यहाँ लिखिएगा, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ये जो येलो पार्ट है इसको आप नहीं कर सकते हैं, ये वाइट पार्ट को आप एडिट कर सकते हैं। ये वाला येलो पार्ट जो है जहाँ पर फॉर्म की डिटेल्स लिखी हुई है आप इसको भी एडिट नहीं कर सकते हो, लेकिन जो अगर सपोज इसके रिस्पॉन्स में कोई रिप्लाई आए तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज डन, मैसेज सेंटर यहाँ पर क्लियर हो गया। मैसेज सेंटर के लिहाज से कोई सवाल है तो जरा पूछिए मुझसे। I'm gonna lower your hands everyone, मैं आपके हैंड्स लोअर कर रही हूँ ताकि आप मैसेज सेंटर के बारे में अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो हैंड रेज करके मुझसे पूछ ले ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकूँ। No questions? Okay. Okay. Great. If there is no ट्रेनर्स, अगर आपको याद नहीं है तो अटेंडीज में लोग बैठे हुए हैं, ना तो अलाउ टू टॉक है ना वो और कुछ कर सकते हैं, जिनमें से फैसल भाई भी एक है। इनको सारों को अटेंड करें, पैनलिस्ट करें। सो देयर इज नो क्वेश्चन रिगार्डिंग मैसेज सेंटर। तो अब ये तो मेरे कंफर्म है, इसके ऊपर मुझसे सवाल ना कीजिएगा। देयर इज अ क्वेश्चन टैब, देयर इज अ क्वेश्चन टैब। इफ यू हैव एनी इशू, जैसे ये एक हमारे पास क्वेश्चन ड्रॉप किया गया है और कब किया गया है, मैं अभी ड्रॉप हुआ जब भी हुआ है मैं देख लेती हूँ। इट्स अ गुड एग्जांपल कि एटलीस्ट मेरे पास क्वेश्चन है ऑलरेडी जो मैं आपके सामने पढ़ भी देती हूँ और उसको रिसॉल्व भी कर देती हूँ। फैसल भाई आप आ गए मीटिंग में? ये हमारा इंटरनल होगा, ठीक है। ये जी मैं आ गया। हाँ फैसल भाई ये क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, कोई मसला हो तो वो भी देखते हैं। गिवन प्रोफाइल इन्होंने दिया है। मौजम साहब आप अभी हैं सेशन में? मौजम साहब आप अभी सेशन में हैं? ओके फाइन, इफ ही इज नॉट हियर। लेकिन ये इन्होंने गलत अपना दिया है एक्सेस नहीं है इनको मेंशन लिंक्डइन प्रोफाइल की, किस तरह से एक्सेस नहीं है? एक मिनट आप पहले मुमताज साहब हो भी तो यहाँ पर ना, मौजम साहब आप देखें अगर अटेंडेंस में है तो मुझे बताएं। इन्होंने यहाँ पर गिवन प्रोफाइल देना था अपना। गिवन प्रोफाइल देने का मतलब है जो हमने इनको प्रोफाइल दिया हुआ है वो, अदरवाइज यहाँ पर कभी क्वेश्चन बनता भी नहीं है। अगर देखें मौजम साहब को प्रोफाइल अगर हमने दी हुई है तो ठीक, मौजम साहब के पास ये वाली प्रोफाइल है, इनको मुझे ये प्रोफाइल का हवाला देना था, अपनी प्रोफाइल का हवाला नहीं देना था। यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर जो इसका फॉर्म है, इसका फॉर्म ये पड़ा हुआ, क्वेश्चन आंसर फॉर्म ये पड़ा हुआ। और दूसरी बात ये है, ये जो ये कह रहे हैं ना मुझे प्रोफाइल की एक्सेस नहीं है, वो असल में इस सेंस में कह रहे होंगे कि मल्टी लॉगिन में जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो वो 5 से 10 मिनट लेता है, ऊपर आ रहा होता है ग्रीन कलर का कि कंपोनेंट्स 1 of 4 लोडिंग, ठीक है। उस दौरान अगर आप अपनी जो आपको प्रोफाइल आपने वहाँ सर्च बार में कॉपी पेस्ट करके सर्च की है, उसमें स्टार्ट का बटन बिल्कुल डिसेबल आ रहा होता है। वो डिसेबल इसीलिए आ रहा होता है कि पहले वो कंपोनेंट सारे ऊपर लोड करता है, ठीक है, उसके बाद आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर पाते हैं। इसी वजह से आपको लगता है कि हमने शायद आपको आपकी प्रोफाइल की एक्सेस ही नहीं दी। ऐसा नहीं है, तो आप थोड़ा सा पेशेंट से काम लें और उसको प्रॉपरली लोड होने दें, और लोड होने के बाद वो आपके पास खुलेगा।
सवाल से ज्यादा समझने की कोशिश करें। ये सिर्फ सवाल करने की इशू नहीं है, सवाल भी वो करें जो हमने बताया हुआ ना हो। ये So इधर what असलम is भाई that? हैं, एक मिनट इस फैसल भाई, असलम भाई का यही मसला था जी। फैसल भाई एक सेकेंड। फॉर्म है यहाँ पर, इसी के लिहाज से जिसका उन्होंने फिल किया है, किया उन्होंने सही है, बट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, हम उनको हम गाइड भी कर देते हैं, बट आंसर सुनने के लिए आपको ट्रेनिंग सेशन में होना भी लाजमी है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया, योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, गिवन लिंक्डइन प्रोफाइल। वो मैंने आपको गाइड कर दिया कि गिवन लिंक्डइन प्रोफाइल आपकी वो है जो हमने आपको दी है। अगर हमने लिंक्डइन प्रोफाइल बोलना हो तो आप स्ट्रेट अवे अपनी दें, बट गिवन इज गिवन। ओके, तो ये आपकी गिवन है। अब इनका सवाल जो है वो फैसल भाई ने जवाब दे दिया, बट मैं उसको रिपीट भी कर रही हूँ। इनका सवाल ये था कि he don't have I have not access to start my mentioned LinkedIn profile in multi login tab, please check if it is solved the issue। अब इसका जवाब भी उनको मुझसे लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ yes it is solved, yes it is solved। However, to get answer, you need to attend session। क्योंकि अब इस सेशन में है नहीं है, जो हमने प्लीज डिस्कस की है वो यहाँ पर लिख के बताई नहीं जा सकती। अगर आपका कोई टेक्निकल इशू हो तो वो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हाँ जी दैट वाज द टेक्निकल इशू, हमने सॉल्व कर दिया है। लेकिन जो इन्होंने हमसे इशू का सवाल, जो उन्होंने हमसे जवाब पूछा है, एक्चुअली वो इशू है ही नहीं है, वो उनकी अपनी गलती है, उन्होंने सुनी नहीं है बात, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही। तो ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सवाल ड्रॉप किया है तो आप उसका आके जवाब ज़रूर ले लें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके अलावा आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपके सवाल का क्या जवाब है। अब ये मैंने उनको जवाब लिख दिया, उन्होंने यहाँ पर नहीं आना, उन्होंने मैसेजेस ड्रॉप करने शुरू कर देने। तो दीज आर टू थिंग्स, मैसेज सेंडर एंड क्वेश्चन आंसर फॉर्म। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, आप इनको नज़र में रखें। नाउ इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन तो मुझे बताएं। फैसल भाई, हाउ मेनी प्रोफाइल्स वी हैव? फैसल भाई जी, जो नई प्रोफाइल्स हमारे पास आई हैं जी, जी 31 है वो। ओके फाइन। आप 24 प्रोफाइल्स यहाँ पर अभी रखते हैं। ठीक है, फर्स्ट 24 प्रोफाइल्स यहाँ रखते हैं। ओके। लोग कितने हैं? 26 है, 27 है, 27 रखते हैं। रख रहे हैं? जी मैं रख रहा हूँ, मैं उसका शीट खोल रहा हूँ। ओके, I'm gonna take question। अभी आपको फैसल भाई यहाँ पर प्रोफाइल्स रख के देने लगे हैं। यू पीपल कैन स्टार्ट वर्किंग नाउ। ठीक है, जैसे ही आपके सवाल खत्म होंगे, अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो यू मे लीव दिस ट्रेनिंग सेशन नाउ एंड स्टार्ट योर वर्क। मैं चाह रही हूँ कि हमारा ये काम स्टार्ट हो जाए, और कोई इशू हो तो हम इस चीज़ को आज फिनिश कर दें, हम इसको आगे ना लेके जाएं, बिकॉज हमारा ट्रेनिंग और असेसमेंट ये सब कुछ जो है ये डिस्टर्ब हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। हमने फेसबुक का प्रोजेक्ट बनाया है, फेसबुक का वो बनाया था, पेज बनाया था, लेकिन मैं अभी उसको फिनिश कर रही हूँ। आपका कोई भी सवाल हो वो आप इस क्वेश्चन आंसर शीट में डालें, क्योंकि इसको हम सारे देखते हैं। फेसबुक में कोई आगे पीछे हो जाए तो वो मसला हो सकता है, ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो आप एक काम करें, आपको कोई भी सवाल है, रादर देन आप कहीं और मैसेज ड्रॉप करें, यू जस्ट ड्रॉप अ क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन शीट, आपको यहाँ पर रिप्लाई हम खुद देंगे। मुबीन याहिया, नंबर एंटर करने का एक तरीका है, ये क्या लिखा है आपने इसके अंदर? प्लीज कुछ कमेंट्स ना लिखें, शीट के अंदर कमेंट्स ना लिखें। प्लीज रिमूव द 0 आफ्टर द कंट्री कोड फ्रॉम माय फोन नंबर, बिकॉज डालने से पहले आपको पता होना चाहिए था ना, ये डालते वक्त ही गलती है। वही मैं आपको बात करने वाली थी कि आप प्रॉपर तरीके से काम करें। आप तो एडिट नहीं कर सकते हैं, जो हमने ब्लॉक किया उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। नरमीन अंसारी, आई हैव टोल्ड यू कि आपने ये सब चीजें नहीं डालनी, लेकिन आप लोगों को मुझे समझ नहीं आती किस तरीके से आप लोगों को समझाया जाए। गुस्से से भी समझा के थक गई हूँ, प्यार से भी समझा के ऐसे मैं थक गई। अब मेरा वो टेम्परामेंट है ना, वो खत्म होता जा रहा है कि मैं अब आप लोगों को, मतलब एक चीज की हद हो जाती है, समझा के मैं थक गई।
फैसल भाई आपने रख दिया है? समर भाजी में शीट मैंने कॉपी कर ली, प्रोफाइल जिस शीट में मैंने रख पेस्ट करनी है, शीट मेरे पास ओपन हो रही है। ओके, मैं क्वेश्चंस ले लेती हूँ इतनी देर। शाजिया। जी मैम, एक तो ये बात है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं बन सकता ताकि हमें फौरन आंसर उस पर मिल जाए। लाइक अगर हम क्वेश्चन में इधर ड्रॉप करेंगे, क्या हमें उसी वक्त आंसर मिल जाएगा? व्हाट्सएप ग्रुप का मसला ये है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम तीनों में से या हम तीनों के अलावा अगर कोई अवेलेबल होगा, सर मैं फैसल भाई, हम तीनों में से अगर नहीं है, प्लस हमारे ट्रेनर्स हैं, तलहा है, वो भी इस चीज़ को देख रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी वही अवेलेबिलिटी है जो हमारी शीट की अवेलेबिलिटी है। व्हाट्सएप ग्रुप में जो है डिस्कशंस चलती 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 पता नहीं कहाँ की कहाँ निकल जाती है। और नंबर एक ज़रा सा आपने क्लिक कर दिया और मैसेजेस को ना देखा तो वो रिकॉर्ड भी फिनिश हो जाता है। यहाँ पर ये है कि एटलीस्ट जो आपने वहाँ पर लिखना है वो यहाँ पर आप कंप्यूटर भी बैठ के काम कर रहे हैं, यहाँ पे इसको एंटर कर देंगे, एक तो रिकॉर्ड का हिस्सा भी हो जाएगा, हमें भी पता होगा कि इस टाइम पे ये टाइम स्टैम्प आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली जी जी, हमारे सर पे घंटी है कि इसका जवाब ठीक क्यों है, नहीं अभी तक गया। समर भाजी सही मैंने है। और 24 प्रोफाइल उधर पेस्ट की हैं, लेकिन अभी 3 लोग और रह रहे हैं, आबिद अली, रियाज अहमद, जुल्फरनैन अली हैदर। मैंने कहा आपको 27 डाल दें, जितनी है जुल्फिनैन तक डाल दें। ओके। और दूसरी बात ये मैम कि आज फ्राइडे है ना, तो कल वीकेंड हो गया, तो हम लोग कल भी काम कर सकते हैं कि आज रात को ही खत्म करेंगे? आज और कल 2 दिन आपने काम करना है। मैंने इस कैंपेन का आज आप लोग 70 के 70 लोग आज और कल काम करेंगे। आई एम गोना लीव यू आफ्टर द क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आपका सवाल जवाब नहीं है तो यू कैन लीव एंड स्टार्ट वर्किंग। मैंने मंडे की सबमिशन भिजवा के आपसे मैंने इसका रिजल्ट निकालना है, ठीक है? ओके, मुझे यानी कल हम कर सकते हैं काम? कर सकते हैं, आप आज भी कर सकते हैं, आप कल भी कर सकते हैं। वर्किंग आवर्स जो है फैसल भाई, एक चीज हमसे ना मिस हो गई है, आप प्लीज ये सिर्फ ऊपर वाला हेडर सबको कॉपी पेस्ट करके दे सकते हैं फैसल भाई? जी जी। सिर्फ ऊपर वाला हेडर जो है ना वो सबको कॉपी पेस्ट करना है। इज इट पॉसिबल फॉर यू? जी हो तो जाएगा, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर चलें मैं कोई बाकी नहीं, चीजें भी देख रहा हूँ। हो जाएगा ना। मतलब यहाँ पे मैंने लिखना है वर्किंग टाइम, वर्किंग टाइम ये हमसे मिस हो गया। 6 PM to 4 AM पाकिस्तान टाइम। ये अगर इनको डैशबोर्ड में रख दिया जाए तो वहां से तो सब हर बंदे ने देखना है, बजाय कि इनकी शीट्स में रखा जाए, इनको डैशबोर्ड में रख दिया जाए। डैशबोर्ड ऑलरेडी इतना या occupied इनटेक में रख दिया जाए तो वहां भी हर बंदे ने की नजर पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वहां से उन्होंने प्रोफाइल्स उठानी है ना डेली एवरीडे। मुश्किल है, मैं कर लेती हूँ इसको, थोड़ा हो जाएगा। पता है ना कहाँ से कहाँ किसकी नजर कहाँ पड़नी है। मंडे टू सैटरडे, ये आपका टाइम स्लॉट है काम करने का। अब आपने वो 3-4 घंटे किस टाइम पे निकालने हैं वो आप सोच ले, देख लें, उस टाइम पे आप कर लीजिएगा, पर आपने 1 घंटे का ब्रेक जरूर देना है अपने वर्किंग में, ठीक है? ओके, टाइमिंग्स भी यहाँ पर आ गए। मेक श्योर कि जिस टाइम के अंडर काम कर रहे हैं उसी को आप लिखें। अगर वो फर्स्ट 50 हैं तो फर्स्ट 50 के नीचे लिखें, वो सेकंड 50 है सेकंड 50 के नीचे टाइम लिखें, थर्ड 50 है थर्ड 50 के नीचे टाइम पे लिखें। और कोई सवाल किसी का? अच्छा, एक और इशू भी इनको आ रहा है समर बाजी, एक इशू और भी इनको आ रहा है। क्या? जो है ये जो जिस इवेंट को इन्होंने उस प्रोफाइल से अटेंड करवाना है उसका लिंक इनके पास नहीं है। ये बहुत सारे लोगों का ये सवाल आया है। वो तो मैंने डाल दिया है, कैश वाले में डाल दिया है, मैं इसमें भी डाल देती हूँ, रुके। ये मैंने उस वक्त कैश वाले को क्लियर कर दिया था। आपने कैश वाले की प्रोफाइल डाल दी है?
मेरा ख्याल से मैंने इनको अभी मुझे चेक करना पड़ेगा। जो अभी आपने स्क्रैप किया है क्रिप्टो जी जी। डाल दिए? नहीं मैंने अभी तक नहीं डाली, वो उसको हम अरेंज करके इनको देंगे ना, साइन करेंगे। कितना रह गया? ये इवेंट का लिंक आ गया, अभी आपका सवाल फिनिश हो जाएगा। इवेंट का लिंक आपके पास आ गया। फर्स्ट स्टेप इज इवेंट टू अटेंड, वो आपने ऑलरेडी कर दिया है तो कोई इशू नहीं है, फिर आप दूसरे लिंक पे जा सकते हैं। दिस इज डन, कैश फ्लो इज डन, ओके दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन। नाउ क्वेश्चन आ जाए आपके। शाजिया अख्तर, आयशा अख्तर सॉरी। मैम मैंने स्क्रीन शेयर करनी है। ओके कर लें, कर लें। कर लें। इसके जितने सवाल हैं प्लीज पूछ लें, अब इसको फिनिश करते हैं। जी ये आपको अलॉट हुई? समर बाजी, जी फैसल भाई। ये जो है ना जुल्करनैन तक तो हमने जो इनको ऑलरेडी असाइन किया हुआ है उसमें इनके मौजूद हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने टैग करना है या मैसेज करने हैं। और जहां तक रह गया नेक्स्ट लोगों का, वो तो फिर हम उस डाटा को कंपाइल करके फिर इनको देंगे ना। जुल्करनैन तक इनके लिए जुल्करनैन की शीट तक इनके लिए काम रेडी है बिल्कुल, इनकी शीट्स में ना अटेंडीज हमने असाइन किए हुए इनको। वो कैश वाले जो अटेंडीज हैं वो आपको याद है क्रिप्टो वाले डालने को कहा सर ने, ताकि हमें मंडे तक रिप्लाई आ जाए। जी वो तो डालने थे, लेकिन उसको कंपाइल करके डालेंगे ना। चलें ये काम शुरू करें, हम डाल देंगे बाद में। आपका ठीक ये है। जो इशू है ना आयशा, ये आपका ब्राउजर का इशू है। आपकी 64 बिट विंडो होनी चाहिए। मैम ये ओपन तो हो गई है। नहीं हुआ ना, यहाँ तक हुआ ना, प्रोफाइल तो नहीं जी गई? प्रोफाइल तो नहीं ओपन हुई ना। 64 बिट आपका विंडो होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो आपका ये लिंक नहीं चलेगा। मैम तो फिर मैं इसे मतलब जैसे सिस्टर का लैपटॉप है तो उस पर कर सकती हूँ? करके देख लो, मल्टी लॉगिन चलना चाहिए। विंडो ठीक है 64 बिट होनी बहुत लाजमी है। ये जो आप इसे क्लिक करोगे ना, ऊपर एक आ रहा है मिमिक ब्राउजर, एरर जी आता है। अगर आप देखो स्टार्ट करोगे ना, करो स्टार्ट, तो यहाँ ऊपर ना मिमिक आएगा। अभी एकदम से रेड कलर का छोटा सा ये डाउनलोडिंग मिमिक ब्राउजर। तो ये इसलिए ब्राउजर डाउनलोड नहीं हो रहा कि आपकी विंडो का इशू है। बंद कर दो। ठीक है थैंक यू। और ये जिस जिसका इशू है ये मुझे बताएगा। ये मैं अभी आपका हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर। आयशा का नाम कितने नंबर पे है? आयशा का नाम कितने नंबर पे है? आयशा, आयशा अख्तर। जी जी मैम। आपका मुझे याद आपका नहीं। नाम कितने आपका नाम कितने नंबर पे है? मैम 30 या 29 पे है। 30 या 29 पे, ठीक है सायरा हफीज पे। ठीक है। मैं इसके आगे लिख रही हूँ ब्राउजर इशू। ये आपने मुझे और घंटे तक बताना है। अगर आपका नहीं क्लियर होता तो मैं आपका लिंक किसी और को लॉट कर दूंगी। अनटिल अनलेस आपका मसला हल नहीं होता फिर आपको नया दे दूंगी, ठीक है? क्योंकि मेरा लिंक का काम होना लाजमी है। ये यहाँ पर ऐसे नहीं है कि दे दिया तो बस होल्ड कर लिया जब तक मसला हल नहीं हुआ। मुझे 1 घंटे तक आपने प्लीज ये बताना है इसका स्टेटस। फैसल भाई ये तकरीबन 12 बजे तक स्टेटस अगर आ रहा था ठीक, नहीं तो फिर हम इनको इस वाले लिंक को इनसे हटा के आगे किसी को दे देंगे। जब इनका क्लियर होगा फिर हम देख लेंगे, ठीक है? इनकी प्रोफाइल में मसला आ रहा है ना? प्रोफाइल में नहीं आ रहा, ब्राउजर में आ रहा है। ओके तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इशू, लेफ्ट इशू। इश्यूज तो ये इश्यूज जो है ना, ये हमारे इश्यूज हैं, इनके इश्यूज नहीं है। ये हमने यहाँ पर लिखे हैं ताकि हमारी याददाश्त के लिए यहाँ पर पड़े रहें। और ये जो आपके इस तरह के इश्यूज हैं ये 1 घंटा 2 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व हो जाने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपकी प्रोफाइल
लेके हम आगे लॉट किसी को कर देंगे। जब तक आपका इशू वापस क्लियर नहीं होता तब तक आपको फिर प्रोफाइल नहीं दी जाएगी, क्योंकि हम प्रोफाइल को बाउंड नहीं कर सकते आपके साथ। हाफिज साहब। मैडम 2 सवाल है। पहला Sorry? सवाल तो ये 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, क्लियर आवाज मेरी? हाफिज साहब करीब आके बात है, माइक के करीब होके बात करें। आवाज ठीक आ रही है? हाँ बताइए। पहला तो ये कि जैसे चलो अभी हम क्वेश्चन पूछा तो आवाज कटनी शुरू होगी, फिर से बोलें। ठीक है, जिस वक्त पूछते हैं उस वक्त ठीक होती है, जब शुरू करते हैं उस वक्त कटनी शुरू हो जाती है। तो मैंने क्वेश्चन ये है कि जैसे 10:30 बजे हमने शुरू कर लिया मैसेज करना। हाँ सपोज हम रात 12 बजे तक 1-2 बजे तक हमारा कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटे की ब्रेक देकर। ठीक तो है। अगले दिन जो है टाइम किस टाइम हमने शुरू करना है? अगला दिन जो नेक्स्ट डे जो होता है वो 6 बजे शुरू कर सकते हैं या 12-1-2 नेक्स्ट डे भी बजे? आप मैंने आपसे आज 10 बजे इसलिए शुरू करवाया ताकि मुझे पता चले। और कल जो है मेरा टाइम, कल जो है सैटरडे है, मेरी मीटिंग नहीं है। आप कल भी 10 बजे से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आप अपना टाइम ऐसे सेट कीजिए, क्योंकि एक दिन की इसको ब्रेक मिल गई है। मंडे ऑनवर्ड्स आपने टाइम अपना ऐसे सेलेक्ट करना है कि मेरी ट्रेनिंग का सेशन बीच में ना आए। जैसे मंडे में हम 6 बजे शुरू करते हैं, रात 10 बजे तक कंप्लीट कर लिया, तो हाँ ट्यूसडे को क्या 6 बजे शुरू करें या 6 10 बजे बजे के बाद शुरू करें? 6 बजे ही शुरू करेंगे। मतलब कि उसमें 24 आवर ब्रेक का जरूरी नहीं? 24 आवर्स ही ब्रेक हो जाती है। एक्चुअली 24 आवर्स ब्रेक ही होनी चाहिए और अल्टरनेट डेज पे होने चाहिए थे, लेकिन अभी ये थ्योरी जो है ये प्रूव नहीं हुई है। लेकिन आप अभी जब जिस टाइम पे आप शाम शुरू करें दूसरे दिन उसी टाइम पे करें, उससे पहले ना कीजिएगा, प्रोफाइल उड़ने का डर होता है। दूसरा सवाल ये है कि जो बीच में टैग नहीं हो रहे उनको रेड करते जाएं उनको रेड करते जाएं और या हाँ उनको मैसेज रेड में कर जो दें, सर्च नहीं हो रहे? उनको रेड कर दें और वो फिर मैं देख लूंगी। तो मैसेज में सर्च नहीं हो रहे उनको भी रेड करते हैं। सॉरी, मैसेज जब करते हैं तो उसमें नाम सर्च कीवर्ड में सर्च नहीं आता, तो उसको रेड कर देना। जो नहीं आया उसको रेड कर दें, हम देख लेंगे। चलें ठीक है, वजीहा आंसर। जी मेरा क्वेश्चन तो नहीं, रिक्वेस्ट है कि मैं कल अटेंड नहीं कर सकी थी मीटिंग या ट्रेनिंग, तो इससे ट्रेनिंग से रिलेटेड जो वीडियो है वो काइंडली शेयर कर दें। ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या है? हाउ टू वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, उसकी ट्रेनिंग या वीडियो कोई होगी वो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। वो हाउ टू स्टार्ट यहाँ पर आया। फैसल भाई आपने रखी नहीं हाउ टू स्टार्ट? इंडेक्स में इसी शीट में इंडेक्स की शीट बनी हुई है, इसी फाइल में, उसमें आप जाएंगे तो हाउ टू स्टार्ट आपको नजर आ जाएगी। ये वाली ये इसकी वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पर। ओके जी ठीक है, थैंक यू। ओके जी। और ये क्या हो गया है, ये किथे गया? हाउ टू स्टार्ट वर्किंग जो है ये यहाँ पर ऑलरेडी पड़ी हुई है रेड शेयर में। ओके फाइन। सालिका। जी मैंने आज 15 लोगों को टैग किया है, तो मैंने पूछना ये था कि मैं मैसेज में उन्हीं 15 लोगों को दोबारा से करूंगी ना मैसेज, मतलब 50 में जो मैं करूंगी? हाँ जी फैसल भाई उन्हीं को करेंगे, उन्हीं 15 को करेंगी ना। इन्होंने एवरीडे 150 लोगों को मैसेज करना है। अगर इन्होंने जो ट्रेनिंग सेशन की कल हमने 1.5 घंटा इनसे बात की है वो इन्होंने तवज्जो से सुनी है। नहीं वो 150 लोगों को आपने मैसेज करना है, उसमें वो 15 भी शामिल है जिनको आप टैग कर रही हैं, और आपने 15 लोगों को लिंक्डइन पोस्ट की डिस्क्रिप्शन जो इवेंट पोस्ट आप शेयर करके डिस्क्रिप्शन में आपने टैग करना उनको। जी ठीक है। और मैसेज जो मेरे नाम के सामने सामने आएंगे मैंने वही मैसेज सिर्फ एक दिन में भेजना है ना? फर्स्ट डे का एक दिन में और सेकंड डे का सेकंड डे का मैसेज जो आपके सेकंड डे में आपके नाम के सामने है वो तो आपने मैंने 150 लोगों को एक ही मैसेज आज भेजना है। मैसेज आपने एवरीडे सेम भेजना है, लेकिन जो लिंक्डइन की पोस्ट डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट डालना है ना वो अच्छा, आपने रोजाना डिफरेंट है। मैसेज तो एक ही है, उसका स्क्रिप्ट आपने देखा है ना गूगल डॉक फाइल में। इनको दिखा दें, मैं ये दोनों चीजें मिक्स कर रहे हैं समीर बाजी जी, वो प्लीज दिखा दें। ये आपका स्क्रिप्ट है। ये आपका स्क्रिप्ट है। इवेंट टू अटेंड और इवेंट टू अटेंडीज, ये आपका स्क्रिप्ट है। इनको आपने मैसेज भेजना है, ठीक है।
ये हो गया। उसके बाद जो आपने टैग करना है, शेयर करके टैग करना है, वो ये अलग इवेंट है। दिख रहा है आपको? जी ठीक है। ये आप लोगों का अलग इवेंट है। ये लिंक ऑफ द इवेंट दैट यू हैव टू शेयर इन द लिंक्डइन पोस्ट, ये टैग वाला एक्चुअली। अच्छा ठीक। लिंक ऑफ शेयर एंड टैग। ओके, हमने टैग इन लोगों को करना है और शेयर हमने ऊपर वालों को करना है। टैग आपने इस इवेंट पे करना है और शेयर, टैग और शेयर इस इवेंट पे करना है, मैसेज आपने इस इवेंट पे करना है, इस इवेंट पे। ठीक है जी ठीक और ठीक। दूसरी शीट जो दिखाने को मुझे कही गई है वो ये है। ये आपकी शीट है। आप अपना नाम यहाँ पे फाइंड आउट करें कि कहाँ पर आ रहा है। वो जिस दिन डे फर्स्ट के आप काम कर रही हैं तो डे फर्स्ट का नाम यहाँ पर होगा। डे सेकंड में काम कर रही हैं तो डे सेकंड में नाम आपको यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। आपका क्या नाम है? हेलो, आपका क्या नाम है? खातून सालिका। सालिका, आपका ये फर्स्ट डे का नाम यहाँ पर इस लाइन के सामने है, दूसरे दिन का नाम आपका इस लाइन के सामने, तीसरे दिन इससे ऊपर है, चौथे दिन इससे भी ऊपर है। पर आपने अपने नाम ये अंदाजा ही नहीं लगा देना, बीच में शफल भी हुए हैं। जी नहीं, वो तो मैं चेक करके करूंगी। ये मैंने टैग वालों को भेजनी है, ये वाली लाइन। जी ये टैग वालों को भेज दिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू। और मैसेज प्लीज, मैसेज वाला भी दिखा दें एक दफा कि मैसेज कहाँ पे है जो भेजना है। सालिका, आई जस्ट शोड आपको, आप सुन नहीं रही हैं, आप सवाल ध्यान में रख रही हैं। ये आपका मैसेज है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है प्लीज नाउ ऐड पे। आपका बच्चे तो नहीं हो ना कि छोटे बच्चे के लिए आपको हाथ पकड़ के चलाओ। मैसेज यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ, नाम ही इसका देखो क्या। मैं कह रही हूँ ये आपने मैसेज करना है, ये टैग करना है, तो डेफिनेटली मैसेज भी तो बीच में ही है ना। वेल्थ प्रोजेक्ट मैसेज स्क्रिप्ट, इसका नाम ही है, एंड इवेंट लिंक टू टैग। क्लियर जुल्करनैन? यस यस क्लियर। अभी इसकी ना सर्च मेरे पास नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, वर्ल्ड प्रोजेक्ट कैश फ्लो वाला, ये शीट अगर मेरे यहाँ साथ पर मैंने नहीं है। देखी और मिल गई ना तो मैं तुम्हारी एक्सेस अब निकाल देनी है। फैसल भाई, आप मैंने मिस तो नहीं की ना, क्योंकि आपको मैंने कहा था डालने को। हमने एक्सेस सिर्फ उन्हीं लोगों को स्टार्ट में दी थी कल, जिनको हमने प्रोफाइल्स असाइन की हुई हैं। जिनको प्रोफाइल असाइन नहीं की हुई थी उनको हमने एक्सेस नहीं दी थी। रुक जाइए, ये तुम्हारा नाम है? जी। निकाल दूं? नहीं, असुलन तुम्हारा नाम निकल जाना चाहिए। मैंने सबको एक्सेस दिलवाई हुई 72 लोगों को। ये दुआ से गिरा। इनका डाल दिया था आपने, यासिर भाई का? जी मैंने इनको दे दी थी एक्सेस। बस जुल्करनैन, क्या और भी कोई चीज पूछनी है अभी? मरियम फातिमा? अब मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, बस मुझे इन्फॉर्म करना था कि मैं ऑलरेडी मैम इकरा के साथ एक वो चीज़ पे काम कर रही हूँ। रोज 140 मैसेज सेंड करने हैं मुझे आज से, तो हो सकता है 3 to 4 days में काम ना कर सकूँ। नहीं बेटा, फिर आप करेंगे ही नहीं, बिकॉज हाँ ये भी बात मैं सबके साथ क्लियर करना चाह रही हूँ कि आप लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं और मोस्टली प्रोजेक्ट पे 150 मैसेजेस ही जा रहे हैं। अगर तो आप टाइम निकाल सकते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को टाइम दें, अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो आप हमें अभी बता दें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो आपके मेन प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको, वो आपके डिस्टर्ब हो जाएं इसकी वजह से। काम एक ही है, सबका एक जैसा काम है, एक जैसी अर्निंग है, एक जैसा सब है, लेकिन आप मतलब एक जैसी तो नहीं है, लेकिन हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी है। लेकिन ये है कि अगर अब इस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट आपसे 3 घंटे मांग रहा है,
आपका जो मेन आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट है वो भी आपसे 3 घंटे मांग रहा है, तो आप देख लोगे कि आप 6 घंटे दे सकते हो। अगर नहीं दे सकते हो तो आई विल सजेस्ट यू पीपल टू स्टे विद द प्रोजेक्ट जो आपका मेन प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट है, और इसमें और वो लोगों को आगे आने दें, ठीक है। और मरियम आपका वो जो है ना सुजन मैकॉनल वाला, वो सिर्फ 3-4 दिन के लिए नहीं है, दैट गोना गो फॉर लॉन्ग। नहीं, उन्होंने कहा था कि बस आपने मुझे 3 to 4 days दे दो और आप बस मैसेज करके उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो एक इवेंट है जहाँ पे आप अच्छा सुन लें, 3 to 4 days का भी जो आपका है मैं वेट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो लंबा होगा और शायद ना भी हो, मैं भी नहीं कह सकती कि मुझे 100% कंफर्म है। मैं अभी आपकी एक्सेस इस वाली शीट की ले रही हूँ आपसे, इस वाले उसकी, ठीक है। एंड जिस वक्त आप फारिग हो जाओ मुझे बताना, मैं आपको नया अलॉट कर दूंगी। ओके ओके मैम। वो इसलिए कि फिलहाल जिनके पास जरूर जिनको देने हैं मैं उनके साथ शेयर कर लूँ। और मैं आज सबकी प्रोफाइल्स को भी चेक करूंगी, सारे लिंक्स को भी चेक करूंगी, जिसकी शीट में काम नहीं हुआ होगा उसका भी लिंक उठा के किसी और को अलॉट कर दूंगी, तो उससे ये होगा वर्किंग इन सुजन प्रोजेक्ट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है यादाश्त के लिए, ताकि अगर आप वापस आते हो तो आपको मेरा देना बनता है, ठीक है मरियम। ओके मैम। ओके आपी जी ये शीट मेरे पास नहीं है। अगर और भी कोई मसला मसाइल है किसी का इस तरह का तो वो मुझे बता सकता है, क्योंकि बाद में मैंने शीट्स देख के जो एक्सेस निकाल लिया तो मैं पहले ही उसको क्लियर कर दूं, बाद में जो गुस्सा और मसले मसाइल बने आप लोगों के। सायरा हफीज, सायरा हफीज। मैम मैंने आपसे ये पूछना है, आपने कल बताया था कि जो कॉन्टैक्ट्स नहीं शो होंगे आप उनको रेड कर देना, तो आज मैंने काम किया है। कुछ कॉन्टैक्ट्स मैम टैग में नहीं शो हो रहे थे, मैंने उनको रेड कर दिया, और जब मैंने मैसेज सेंड किया ना तो जो टैग में नहीं शो हो रहे थे वो वहां पे शो हो रहे थे, और कुछ जो थे वो मैसेज में नहीं शो हो रहे थे। अब दोनों को सेम ही हाईलाइट करना है कि डिफरेंट हाईलाइट कर दूं, जैसे मैसेज के लिए कोई और कलर कर दूं और टैग के लिए कोई और कलर? कोई और कलर करने की कोई जरूरत नहीं है। आई डोंट लाइक कलर्स इन द शीट, सो आई रेड के। और उसके लिए सिंपल है कि आपका टैग में नहीं हुआ तो टैग वाले को यहाँ पर आके कलर कर दे, मैसेज में नहीं हुआ तो यहाँ पर आके रेड कर दे। मैसेज का मैसेज में करें तो मैसेज में जो ना हो। मैंने अभी क्या कहा है, टैग को टैग वाले में रेड कर दें, नहीं लाइक दिस। मैसेज को मैसेज वाले में आके टैग कर दें, लाइक दिस, कलर कर दें। सही, चलो ठीक है। और मैम मैंने और आपने कहा था कि 1 घंटे का आपने वक्फा लेना है, तो मैंने 50 को करके मैंने सारा कुछ बंद कर दिया था, तो दोबारा चला लूंगी तो वो 24 घंटे वाला सिस्टम तो नहीं होगा इसमें कि 24 घंटे बाद ओपन करना है आपने? नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चल मतलब कि मैं 1 घंटे बाद सारा कुछ दोबारा, मतलब मैंने सारा कुछ बंद कर दिया था, बिल्कुल ही बंद। कोई मसला नहीं, स्विच ऑफ कर दो, बंद कर दो, लाइट चली गई दोबारा ऑन कर लो, ठीक है। मिनिमम 1 घंटे का टाइम देना, मैक्सिमम आप 2 का भी दे सकते हो, 3 का भी दे सकते हो, जब तक आप काम मतलब टाइम पूरा काम होना चाहिए। 3 शिफ्ट्स में 1 घंटे का टाइम देते हो, 2 घंटे का देते हो, मिनिमम 1 घंटा, मैक्सिमम जितना मर्जी दे दो। अरसलान खान। ओके जी मेरा आवाज आ रही है मिस? जी बिल्कुल आ रही है सर, बताइए। मेरा इशू था कि आज मेरे लैपटॉप अवेलेबल नहीं था मेरे पास, तो कोई इशू हो गया था तो मुझे ऑफिस में छोड़ना पड़ा लैपटॉप अपना, तो मैं कल से स्टार्ट कर पाऊंगा, तो कोई इशू तो नहीं है इसका? असलान मुझे तो इशू है क्योंकि मैंने रिजल्ट लेना है। अभी लैपटॉप है या नहीं है ये तो आपके ऊपर है ना। मुझे तो मंडे वाले दिन सर को रिजल्ट दिखाना है, और सबकी एफर्ट कितने लोग हैं ये भी बताना है, इतने लोग हैं। मैंने ये नहीं देख के बताना होता कि ये हो गया, इसने इतने भेज दिए, इसने इतने भेज दिए, इसने ये कर दिया, इसका ये मसला था। मैंने बताना होता है कि 75 लोग हैं और स्ट्रेट अवे आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 150 के साथ, मैंने ये बताना होता है। और फिर रिजल्ट दिखाना भी होता है कि एग्जैक्टली यही है।
ठीक है, तो मेक श्योर कि आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। ठीक है, इंशाल्लाह कल। मुकद्दस सहराब। मैम आपने कल कहा था ना कि जिसको लॉगिन पासवर्ड चाहिए होगा तो हम उसको दे देंगे, तो प्लीज काइंडली मेरे साथ वो शेयर कर दें। मुकद्दस आपके पास शीट है हमारी? यस मैम है मेरे पास। आपके पास इसकी एक्सेस है? यस एक्सेस पे है। हाँ, तो कल मैंने ये भी कहा था कि लॉगिन पासवर्ड ये पड़ा हुआ है। नहीं मैम ये वाला ओपन हो गया, आगे जो हम लोग ये और कोई फॉर्मेट लॉगिन पासवर्ड नहीं है, और कोई लॉगिन पासवर्ड नहीं है। ये शीट्स ऑलरेडी उसके ऊपर ये लिंक्ड हैं, ओपन हो रही हैं। वो आगे पासवर्ड